नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं मिश्रण की, जिसका एक वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार देखें फिर यहाँ आए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि छात्रों की दो कक्षाएं हैं A और B, मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि दो कक्षाएं हैं, पहली A है दूसरी B है, जिनमें छात्रों का औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। तो फोकस करें इस बात पे, क्रमशः का मतलब लगातार। पहली क्लास में 25 औसत है, दूसरी क्लास में 40 औसत है। समग्र औसत मिलाकर 30 हो गया। यदि उन दोनों क्लासों को एक जगह मिला दिया जाए तो उनका औसत 30 हो जाता है। और ऐसा इस 30 का क्या करते हैं, हम इसको बीच में लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले सीखा है कि समग्र औसत बीच में लिखा गया। अब इनका अंतर देखते हैं। पिछले वीडियो में आपने ऐसा देखा होगा, अंतर देखते हैं। 30 और 25 का अंतर 5 हो गया, जबकि 40 और 30 का अंतर जो है वो 10 है। ये जो अनुपात है 10:5, यही उन बच्चों का, छात्रों का अनुपात होगा। काट देते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 2:1, 2:1। ऐसा ही क्वेश्चन और देखो। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? छोटा सा सवाल है पर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल देखते ही इसका जवाब होगा। तो देखते हैं किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने पहले किया कि पुरुषों की जनसंख्या की यदि बात की जाए, पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए और बात की जाए स्त्रियों की जनसंख्या की, कितने की वृद्धि हो रही है? पुरुषों की जनसंख्या में 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में 8%। जबकि दोनों की जनसंख्या मिलाकर वृद्धि की बात की जाए तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो रही है। तो इस जो कुल जनसंख्या में हो रही है उसको बीच में लिखते हैं। अब अंतर देख लें इसका, यहाँ पे 1, 10 और 9 का अंतर, 9 और 8 का अंतर 1, यानी कि जो अनुपात बढ़ा पुरुषों और महिलाओं का वो बढ़ा है 1:1, 1:1। अब कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 8000 थी, 1 के अनुपात में थी। वो पुरुष 1 था तो महिला भी 1 थी। यहाँ पे 1 और 1 कितनी इकाई हो गई? 2 इकाई, जबकि हकीकत में टोटल कितने थे? 8000। 1 इकाई का मान कितना होगा? 8000 में 2 का भाग दे देंगे और मान आएगा कितना? 4000। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, लेवल तक चलेंगे, साथ में बने रहें। अब इसको वैसे बिना पेन लगाए भी सोल्व कर सकते थे। ऐसा तो फील हो सकता है ना कि एक साइड में 10 था, दूसरे में 8, बीच में 9 है, तो अनुपात हो गया 1:1। अनुपातों का योग हो रहा है 2, जबकि टोटल जनसंख्या दे रखी है 8000। 8000 में 2 का भाग दिया, 1 इकाई का मान 4000 आया। जबकि वही पूछ रहा है पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? 4000। स्त्रियों की जनसंख्या की बात करता तो भी वो 4000 होता। बिल्कुल आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 40 लीटर मिश्रण में शरबत और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए? तो सबसे पहली बात, ऐसे वाले सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्या होता है उसको हम यहाँ खत्म करेंगे कि कंफ्यूज क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो 40 लीटर मिश्रण की बात कर रहा है जिसमें शरबत और पानी का अनुपात है, शरबत और पानी का अनुपात है 4:1। यहाँ से तो आपको इस बात का पता करना है कि वास्तव में शरबत की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है। उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 लीटर शरबत होगा तो 1 लीटर पानी होगा। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना हुआ? 5 लीटर, जबकि हकीकत में मिश्रण कितना दे रखा है? 40 लीटर। इस 40 लीटर में यदि 5 का भाग देंगे तो 1 इकाई का मान आएगा, जो कि होगा 5 × 40, 8 लीटर। कितना लीटर? 8 लीटर। पानी की मात्रा कितनी है? 1 इकाई, और 1 इकाई का मान कितना है? 8 लीटर। तो पानी की मात्रा हो गई 8 लीटर। ध्यान दें इस बात की तरफ। और शरबत की तरफ बात कर रहा है वो कि 4 इकाई है, 1 इकाई का मान 8 है, तो 4 इकाई का मान हो जाएगा 32। यानी शरबत जो है वो है 32 लीटर। यहां तक कि यदि कहानी आपको समझ में आ रही है तो आगे कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब कह रहा है, अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। यहां पे देखें ये 32 लीटर है। कितना है? 32 लीटर है, जो कि होगा 2, और यहां चाहिए 1, 2:1 हो जाए। तो यहां पे डालेंगे, वो पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। और पानी डालेंगे कितना? अभी देखते हैं। 2 इकाई का मान 32 है, तो 1 इकाई का मान होगा 32 में 2 का भाग देंगे, जो कि आएगा कितना? 16। तो 1 इकाई का मान 16 है, यानी यहाँ पे 16 लीटर पानी चाहिए। और यहाँ पे 32 लीटर पहले से शरबत पड़ी है,
तो 16 लीटर पानी चाहिए, अपने पास पहले से 8 लीटर पानी है, तो कितना और डालेंगे? जवाब होगा 8 लीटर पानी और डालेंगे, क्योंकि 16 में से 8 पहले से है, तो कितना डालेंगे? 8 लीटर पानी और डालेंगे। आशा करता हूं सवाल समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखें। पिछला जो सवाल था वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। 400 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए? तो फोकस करें यहाँ पे। 400 ग्राम जो मिश्रण है उसमें चीनी और पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। कितनी परसेंट है? 40% जो है वो चीनी है। अब 400 का 40% कितना होता है? देखो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इकाई का 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाए तो उस संख्या का 10% हो जाता है। इकाई और दहाई 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाए जाए तो उस संख्या का 1% रह जाता है। हमें चाहिए 40%, तो 10% जब 40 है तो 40% कितना होगा? 40 गुणा 4, 4 चौक 16, 160 क्या ग्राम? 160 ग्राम जो है वो चीनी है। टोटल था 400 ग्राम, तो बाकी बचा क्या होगा? पानी होगा। और 60% होगा तो 6 चौके 24, 240 ग्राम जो होगा वो पानी होगा। यदि यहां तक की कहानी समझ में आ रही है तो अब थोड़ा सा ध्यान दें कि चीनी 50% हो जाए। चीनी की मात्रा कितनी हो जाए? 50%। बिल्कुल अच्छा सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। चीनी की मात्रा हो जाए 50%। अब आप हमें ये बताएं कि चीनी 50% होगी तो पानी भी तो 50% होगा। अब जो परिवर्तन करना है वो किसमें क्या मिलाया जाए? चीनी और मिलाई जाएगी मिश्रण में, चीनी 50% हो जाएगी। जो मिलाई जानी है वो चीनी है और यहाँ पे पानी उतना का उतना रहेगा, यानी 50% के बराबर हो गया 240। तो 50% के बराबर कितना होगा? बिल्कुल 240 होगा, क्योंकि हमें फिर से 50% ज्ञात करना है। तो 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस प्रतिशत को नीचे, उसके मान को ऊपर जो पूछ रहा होता है उससे गुणा काट दिया और सीधा सा पता चल रहा है कि 50% 40 था तो 50% भी 50% 240 था तो 50% भी 240 होगा। लेकिन ध्यान दें 160 ग्राम चीनी पहले से है, कितनी और मिलाई जाए कि वो 240 हो जाए? तो 240 में से 160 घटा देंगे, जवाब आएगा 0। 8 और 6 14, यानी 80 ग्राम चीनी और मिलाई जाए। 80 ग्राम चीनी और मिलाई जाए तो टोटल मान हो जाएगा 240 ग्राम। जो जवाब होगा वो होगा 80 ग्राम। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल लेवल तक चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन लिखा हुआ है 270 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए? अब तक डाला जा रहा था, अब पानी उड़ा रहा है। गर्म करके वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में 10% पानी रह जाए। बिल्कुल सवाल उसी तरीके से सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 270 ग्राम मिश्रण है जिसमें नमक है और दूसरी तरफ पानी है। फोकस करें, मिश्रण में 20% पानी है तो 20% 270 का 10% होगा 27, तो 20% होगा 27 का दुगुना 54। बाकी बचा क्या होगा? नमक होगा, और नमक होगा तो कितना होगा? 270 में से कितना गया? 270 में से 54 गया, बच गया 6, 1 और 2, 216 ग्राम नमक है। 216 ग्राम की बात कर रहा है ये। फोकस करें इस बात पे। 270 ग्राम, 216 ग्राम, 54 ग्राम। 270 ग्राम मिश्रण था जिसमें नमक 216 ग्राम है, पानी 54 ग्राम है। ये बात तो आपके समझ में आ रही है। अब पानी को उड़ाना है, तो 20% पानी है। कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में 10% पानी रह जाए? पानी रह जाए कितना? 10%। पानी 10% रहेगा, 54 ग्राम में से उड़ाएंगे, पानी 10 रहेगा, तो ये बताएं कि नमक कितना रहेगा? बिल्कुल कितना रहेगा? 90%, क्योंकि 10% उड़ा देंगे। और 90% जब रहेगा तो 90 के बराबर हो गया, 90% के बराबर हो गया 216। किसके बराबर चाहिए? 10% के बराबर क्या होगा? 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस प्रतिशत को नीचे, उसके मान को ऊपर, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। पूछ रहा क्या है? 10, 0 से 0, 9 से काट दें, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। कितना ग्राम? 24 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे 216 होगा, यहाँ पे होगा 24। जवाब नहीं आया, वो पूछ रहा है कितना पानी उड़ा दिया जाए। तो 54 से 24 तक आने के लिए कितना पानी उड़ाना चाहिए? 54 में से 24 गए, तो कितने बच रहे हैं? 30। और ये 30 ग्राम पानी को उड़ाना होगा, तब जाके वो पानी 10% रहेगा, नमक 90% हो जाएगा। अगला सवाल देखें।
क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी बर्तन में दूध की मात्रा 40 लीटर है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी भर दिया जाए तथा यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाए तो मिश्रण में शेष दूध की मात्रा क्या होगी। वास्तव में हो क्या रहा है कि 40 लीटर एक मिश्रण है जिसमें से 4 लीटर दूध निकाला जा रहा है, फिर 4 लीटर पानी वापस डाल दिया गया। फिर दूसरा बंदा आया, उसने भी 4 लीटर निकाला, फिर 4 लीटर वापस डाल दिया। फिर तीसरा बंदा आया, उसने भी 4 लीटर पानी निकाला और दूध निकाला, मिश्रण निकाला और 4 लीटर पानी डाल दिया। कितनी बार? 3 बार ऐसा दोहराया जा रहा है। तो देखा जाए तो उसमें दूध की जो मात्रा है वो तो कम होती जा रही है, क्योंकि हर बार 4 लीटर पानी डाला जा रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? देखो, अलग अलग 2 तरीके हैं। जैसे पहला तो आप वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला लगाते हो कि जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि 40 और 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है, 4 निकाला जा रहा है, कितने में से? 40 में से की पावर कितनी बार? 2 बार और दोहराया जाए। 1 बार दोहराया गया, 2 बार और दोहराया जाए तो 3 टाइम हो गया। पावर लगा देते हैं 3 और इसको सोल्व कर देते हैं। 40 गुणा ये हो गया 1/10, 1 माइनस 1/10 काट देते हैं ना, 4 × 40 की पावर 3 और इसको सब सोल्व करते हैं तो 40 गुणा 10 एकम 10, 1 एकम 1/10 और पावर 3, यानी 40 गुणा 9/10 गुणा, इसको खोल दिया मैंने, 9/10 गुणा 9/10 काट दें इनको, 0 से 0, 9 चौक है 36 और 9 नाम 81 गुणा कर दें इनको, 6 एकम 6, 6 × 48 और 3 एकम 3, 51 हासिल 5, 8 × 24 और 5 29, कितना हो गया? बट्टा 2 जीरो हैं तो हो गया 29.16। जो लीटर बचेगा वो दूध बचेगा। अब दूसरा तरीका अप्लाई करके देखें, यहाँ पे अच्छा लगेगा आपको। देखें, मान लें उसमें 100 लीटर दूध था, 100 लीटर दूध था। अब 40 का 4 लीटर निकाल रहा है, यानी कितना परसेंट निकाल रहा है? 4/40, 4/40 गुणा 100, 0 से 0, 4 एकम 4, 10% निकाल रहा है हर बार। कितना परसेंट? 10%। तो 100 में से 10% यदि निकाल देंगे कितना बचेगा? 90। अब 90 का 10% निकालेंगे तो 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। कितना बचेगा? 81। एक बार फिर 10% निकालना होगा और 81 का 10% होता है 8.1। घटा दें इसमें से, कितना बचेगा? 9, 8 और 3, 8 और 2 10 और 7, 72.9। अब ध्यान दें कि 100 के बराबर दे रखा है हमें कितना लीटर? 40 लीटर। तो 100 के बराबर 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है। 100 के बराबर दे रखा है 40, किसके बराबर चाहिए? लास्ट में तो यही बचा अपने पास, 72.9 के बराबर। काटते हैं, 0 से दशमलव हटाया, 0 लगाया, 1 0 1 0 और यहीं से गुणा कर देते हैं इसको, क्योंकि 2 जीरो नीचे हैं। 9 चौक है 36 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 और नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। जवाब होगा 29.16। आशा करता हूँ कहानी समझ में आ रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें। पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार वीडियो रोक के खुद बनाएं। आशा करता हूँ आपने बनाया होगा, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल दोनों तरीके देखते हैं। जैसे पहले तरीके की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो अंत में दूध की मात्रा कितनी रही। यानी कि 100% दूध था, उसमें 20% मिश्रण निकाला और 20% पानी डाल दिया, फिर 20% मिश्रण निकाला, 20% पानी डाल दिया, 20% मिश्रण निकाला, 20% पानी डाल दिया। कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो होता क्या है इसमें, जैसे मान ले 100% था और वही काम करना है, 1 माइनस कितना 20 निकाल रहा है, किस में से? 100 में से। कितनी पावर लगाएं? 3 बार, क्योंकि 2 बार और दोहराई जाती है और 1 बार पहले था तो पावर लगा देंगे 3। अब देखें, गुणा करें इसको, 100 माइनस ये हो गया 20 से कम 20, 20 25 100। और जब मान ऐसा हो कि 1 माइनस 1/5 तो सीधा सा लिख दें, 5 में से 1 कम करें, 4/5, 4/5। और वैसे यदि बात की जाए तो 5 एकम 5, तिरछा गुणा माइनस 1 एकम 1, तिरछा गुणा बटा इन दोनों का गुणा 5 एकम 5 और 5 में से 1 गया, बच गया 4/5, 4/5। इसी प्रकार यहाँ पे देख लें हम कि 100 गुणा 4/5 की पावर 3 है तो 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। एक की पावर 3 होती है तो लिखते हैं ना a गुणा a गुणा a। उसी प्रकार 4/5 की पावर 3 है तो 4/5, 4/5, 4/5। अब देखें, सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करेंगे
5 दूनी 10 यानी 20 बच गए, 5 चौका 20 यानी 4 बच गए। अब गुणा करते हैं इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बट्टा 5, और 16 को 16 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 बट्टा 5। अब किसी संख्या में यदि 5 का भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 5 का भाग दिया जाता है तो उसको 2/10 से गुणा कर दें, 2/10 से गुणा कर दें। तो 2 से गुणा करेंगे किसको, 256 को, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 और 1 5, और इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दें। सीधी सी बात, जैसे 256 में 5 का भाग देना है, 256 में 5 का भाग देना है तो 256 का दुगुना कर दें। दुगुना किया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, दुगुना करके इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दें, वही आपका जवाब होगा। यहाँ पे जवाब हो रहा है 51.2। दूसरा तरीका, मान लें पहले थी 100 ml या 100 लीटर दूध था, उसमें से 20 लीटर निकाल दिया गया तो कितना बचा, 80। अब 80 का 20% फिर निकालेंगे, 3 बार करना है, पहली बार, दूसरी बार, एक बार और करेंगे। 80 का 10% होता है 8, को 20% होगा 16, और 80 में से 16 गया, कितना बचा 64। अब 20% और कम करेंगे, थोड़ा सा विचार करें, 64 का 10% कितना होगा 6.4, 20% कितना होगा 12.8, दुगुना हो गया उसका, और 12.8 इसमें से कम करते हैं तो मान आएगा 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 3 में से 2 गया, एक उधार ली थी 1, और यहाँ बच गया 1, कितना आ गया 51.2। तरीके दोनों आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई करें। यहाँ पे भी 51.2, यहाँ पे भी 51.2, शुद्ध दूध की मात्रा जो बचेगी वो बचेगी 51.2। आगे देखें, अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने 200 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, 8 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्रमशः साइकिल तथा स्कूटर से तय की। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो, स्कूटर की चाल और साइकिल की चाल पहले किसकी बता रखी है, 8 घंटे में तय की उसने कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्रमशः साइकिल की बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है स्कूटर की, और स्कूटर की साइकिल से कितनी दूरी तय की, स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर से है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात पता चल रही है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब बीच की जो वास्तव में दूरी है वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 200 किलोमीटर में भाग देंगे, दूरी में भाग देंगे समय का, तो चाल आ जाएगी। ये चाल है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये तो आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 200, समय कितना लग रहा है 8, तो भाग देंगे 100/4 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज चाल होगी, जिसको यहाँ पे लिख देंगे। अनुपात आ गया, अंतर हो गया यहाँ पे 15 का और यहाँ पे 5 का। जो अनुपात आ रहा है समय का, चाल का, वो है 1:3। अब देखें, साइकिल 1 जा रही है तो स्कूटर जा रहा है 4। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, टोटल 8 घंटे में उसने तय की थी, तो एक इकाई का मान कितना होगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और 1 4, जबकि कितने घंटे में तय कर ली उसने 8 घंटे में, तो एक इकाई का मान होगा 2। तो 1 का मान कितना आया 2, और 3 का मान कितना होगा 3 दूनी 6 घंटे इससे लगेंगे, 6 घंटे इससे लगेंगे और 2 घंटे इससे लगेंगे। साइकिल से 2 घंटे और स्कूटर से 6 घंटे जब वो चला, तब जाके वो 8 घंटे में उसने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब आप हमें ये बताएं कि 1 घंटे में साइकिल से कितना जा रहा है। 1 घंटे में साइकिल से जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएगा 10 × 2 = 20 किलोमीटर। और बाकी जो स्कूटर से चला वो चला 30 की स्पीड से कितने घंटे 6 घंटे यानी 180 किलोमीटर। ध्यान दें, 20 किलोमीटर ये रहा, 180 ये रहा, टोटल चल गया 200 घंटे। कितनी देर में 6 और 2 8 घंटे में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, साइकिल से तय की गई दूरी 20 किलोमीटर है, जबकि स्कूटर से तय की गई दूरी 180 किलोमीटर है। एक सवाल और दें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 समान धारिता वाला बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 है। पानी और दूध 3:4 और पानी और दूध 5:1
3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे फोकस करें कि ये जो पहला बर्तन है जिसमें पानी 3 है, दूध 4 है, दूसरे बर्तन में पानी 5 है, दूध 3 है। अब एक तीसरा बर्तन में इन दोनों को उड़ाला जाए जिसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अच्छा सवाल है। तो आप थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है। पहले बर्तन में पानी की मात्रा 3 है, कितने में से 7 में से। अब पानी और पानी को एक जगह कर लेते हैं, इसका पानी और इसका पानी, इसका पानी और इसका पानी। इसमें पानी कितना है 5, कितने में से 8 में से। दोनों को जोड़ दें, ये पानी का अनुपात हो गया। टोटल पानी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। दूसरा दूध को देखें तो दूध को देखेंगे, दूध इसमें कितना है 4, कितने में से 7 में से। इसमें दूध कितना है 3, कितने में से 8 में से। और इसको जोड़ दें, क्योंकि ये पानी अलग हो गया, ये दूध। वैसे तो दूध में से पानी अलग नहीं कर सकते, हम मान रहे हैं कि इसमें 3 पानी था, 7 में से इसमें 5 पानी है, 8 में से। तो टोटल पानी कितना हो गया, टोटल करें 8 × 24, त्रिसा गुणा कर रहा हूं मैं इसको, 8 × 24 और 7 × 5 = 35। जोड़ दें इन दोनों को, बटा 8 × 7 = 56। टोटल करेंगे 5 × 4 = 9, 3 और 2 = 5। अब यहाँ पे भी जोड़ करेंगे, 7 × 3 = 21 प्लस 8 चौका 32 बटा 7 × 8 = 56। जोड़े इनको, 3 और 5 बटा 56। जो पानी और दूध का अनुपात होगा वो होगा 59 बटा 56, 59 बटा 56। और दूसरा दूध का होगा 53 बटा 56। और 56 से 56 गया, कितना बचा 59:53 जो होगा वो तीसरे बर्तन का पानी और दूध का अनुपात होगा। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।